खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत और हजरत अल्लामा पीर साकिब रज़ा शामी के तर्ज पर जिनकी तकरीर होती है, बेहतरीन तकरीर, उम्दा तकरीर होती है। और उनका भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साकिब रज़ा साहब, उनका शानदार खिताब, लेकिन वो अब आखिर में होगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ से जैसा कि लिखा हुआ था पोस्टर में मुशायरा, तो अब कुछ देर तक अब आप मुशायरा सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप यहाँ से मुशायरा सुने। देखिए, ये महफिल कभी कभी हमें सुनने को, देखने को मिलती है, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है। ऐसी महफिलों के ताल्लुक से फरमाया गया है, जो कि हाजी सिद्दीक साहब और उनके बेटे मोहम्मद वसीम साहब, इन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया है। जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, वहां सिर्फ इंसान ही नहीं, फरमाया गया कि वहां अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। वहां अल्लाह के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। और यही तक नहीं, बल्कि यूं फरमाया गया कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, फरिश्ते हाजिर होते हैं और अपने परों से अहले महफिल को ढांप लिया करते हैं। इसलिए जिंदा दिली का सबूत पेश करें, ये एहसास बेदार रखें कि हम सब अल्लाह और रसूल की महफिल में बैठे हैं, जहां पे अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है। इसलिए कहने वाले ने बहुत पहले कहा था कि जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है। अरे हे बाबू, इधर तकरीर कम करो यार, इतना बड़ा माइक, इतनी बड़ी टोपी लगा के खड़े, इधर देखो यार। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम। माशाल्लाह, ऐसे ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए देखे कि जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम। और सारे दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से, सारी दुनिया के बादशाहों से एक नबी का गुलाम अच्छा है, एक नबी का इमाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों से अल्हम्दुलिल्लाह। हिलाली मस्जिद, बिलाली मस्जिद, एक हिलाली मस्जिद, हिलाली मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बैठे हैं, शानदारी के साथ इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। मैंने हजरत से कहा कि हजरत, तब तक आप सदारत फरमाइए जब तक सलातो सलाम ना हो जाए, इसलिए कि फजर में सलाम आप पढ़ाते हैं, तो आपके मोहल्ले का जलसा है तो इसका भी सलाम आप ही पढ़ाएंगे, इसलिए वो बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। हजरात, अब नातियो मनक़बत के शेर आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने तकरीर में कुछ बातें कही जिसके ताल्लुक से मेरे पास कुछ शेर हैं, अगर आप इजाजत दें तो वो शेर आप तक पहुंच जाए। इजाजत है? हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों की इजाजत नहीं है? एक्सीडेंट, आप सब बैठे हैं। बहुत पहले एक गोंडा के शायर ने एक शेर कहा था कि अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो। अरे रील समझ रहे हो ना, आजकल जो रील देखते हो मोबाइलों पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो। साहिल भाई, अपनी तस्वीरें सनम रील पे डाला न करो, बात जब आए बुजुर्गों की तो टाला न करो। बात जब आए बुजुर्गों की, बात जब आए बुजुर्गों की तो टाला न करो। और ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं। अरे टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं, ये नसीहत सरे बाजार किए देता हूं। टोपियां साहिबे मसनद की उछाला न करो। माशाअल्लाह, चलो कम से कम 2-4 लोग तो मेरा साथ देने वाले मिले यार।
चलो मैं आप ही लोगों को सुना रहा हूं। टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो, टोपियां साहिबे मसनद की उछाला ना करो। हजरात अब आइए यहाँ से, अब एक अमरडोभा की नुमाइंदगी, उसके बाद जो बाहर के शोराए कराम आए हैं वो सब आपके समातों के करीब पहुंच रहे हैं। आप अमरडोभा का नाम सुन करके घबराएं ना कि यार इतनी देर से बैठे हैं, अमरडोभा के लोग ही पढ़ रहे हैं। हमें जलसा अमरडोभा में हो रहा है तो कोई कब्रिस्तान से थोड़ी पढ़ने आएगा, तो अमरडोभा का ही आदमी पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ खतना हो तो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, तुम्हारे यहाँ मिलाद हो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, आपके यहाँ निकाह हो अमरडोभा के मौलाना साहब आए, तो आपके यहाँ जब जलसा होगा तो अमरडोभा के ही मौलाना साहब आएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ अदब एहतराम के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफा पेश करने के लिए, बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफा पेश करने के लिए कारी अशरफ रदा कादरी वस्ताद दारुल कुतुबिया रोशन उलूम से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो बाहर से शोराए कराम आए हैं वो सब आपके समातों के करीब इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे। लेकिन अब आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि मोहब्बतों के आवाज अंदर से आनी चाहिए और बाहर तक पहुंचे, ताकि बाहर वाले भी समझे कि अंदर वाले जाग रहे हैं। हाँ, आवाज आनी चाहिए कि मोहब्बतों के हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं, हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। एक आवाज उठती है हिंदुस्तान से कि इस मुल्क में रहना है तो ये कहना है। मैंने कहा अगर इस मुल्क में रहना है तो गरीब नवाज कहना है। इसलिए शेर सुनिए कि मोहब्बतों के हंसी गुलशता में रहते हैं, मुझे यकीन है दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हमारा बाल भी बाका। अब आप फिर कहेंगे कि रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हमारा बाल भी बाका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। अब बात गरीब नवाज की आ गई है, बात गरीब नवाज की आ गई है। कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में खुद नहीं आए थे, बल्कि मेरे मुस्तफा ने उन्हें भेजा था और कहा था मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, तुम्हारी जरूरत हिंदुस्तान को है। मोइनुद्दीन आए थे अकेले, मगर रवायतों में मिलता है कि विशाल करने से पहले मोइनुद्दीन तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ के मुसलमान बना दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुकद्दर पे आप नाज करें, हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। इसीलिए तो अंबेडकर नगर के शायर ने कहा था उठो नमाज पढ़ो हम अजान देते हैं, उठो नमाज पढ़ो। मतलब वह कहावत है कि जिसकी दाल वह घोटे, मतलब जिसके यहाँ जलसा है वही इनाम दे, वह माला पहना हुआ है वह सुभान अल्लाह का। आप लोग भी कुछ करो यार तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुस्कुराते रहे। तो हम सब गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। तो टाटा के शायर ने कहा था कि उठो नमाज पढ़ो हम अजान देते हैं, ये कह के रोज परिंदे उड़ान देते हैं। वही रसूल जो बैठ कर चटाई पर अरे मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं, वही रसूल जो बैठकर चटाई पर मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं, मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं। शहनवाज भाई क्या चाह रहे हो? जान निकल जाएगी तब नारा लगाओगे यार। कलेजा तो निकाल ही दिया हूं, कलेजी का नंबर आ गया। आप सब बैठे हैं, अब मैं गुजारिश कर रहा हूं एक नारा बुलंद कर दे, नारे तकबीर। अरे बच्चों यार तुम्हारे अब्बा नहीं बोले, तुम क्यों बोल रहे हो यार? सब लोग मिलजुल करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे मौला जिन्होंने हाथों को उठा के नारा लगाया उन्हें मदीना पहुंचा दे, कहिए आमीन।
जिन्होंने उठाया नहीं उन्हें किचौचा शरीफ पहुंचा दे।